बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और इस वीडियो में आज बात होगी स्केबीज़ के हवाले से, जिसको आम ज़ुबान में हम खारिश कहते हैं। अच्छा, ये होता क्यों है, इसके प्रिकॉशंस क्या है, हम अपने आप को सेफ़ कैसे रख सकते हैं और सबसे बड़ी बात इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इन्हीं सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि स्केबीज़ होती क्यों है। ये एक इचिंग पैरासाइट की वजह से होती है, जिसको हम सार्कोप्टेस स्केबियाई के नाम से जानते हैं। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपके उंगलियों के बीच से शुरू होती है, या आपकी उंगलियों के साइड से शुरू होती है, या आपके नेल के नीचे वाले हिस्से से शुरू होती है। यहाँ पे एक लाइन पड़ जाता है, उस लाइन के एंड में एक पैच बन जाता है जो कि खारिश करने के बाद रेड कलर का हो जाता है। अच्छा, और इस पे जब टाइम और स्पेंड होता है तो ये डार्क ब्राउन कलर का पैच फिर हमें शो होता है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इसका इलाज और इसकी तशखीस जल्द अज जल्द करनी होती है। अगर आपको थोड़े भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो आपकी स्किन का प्रॉपर मुआयना करके आपको इसका ट्रीटमेंट बता सके, क्योंकि ये चीज़ स्किन टू स्किन फैलती है और ये बहुत तेज़ी से फैलती है, तो पूरी की पूरी कम्युनिटी में ईजिली फैल जाया करती है। अच्छा, इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे पहली बात तो यह आ जाती है कि आपने पैरामेथ्रिन क्रीम ले लेना है, जो कि लोशन के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, और उसको अपने सारी बॉडी पे आपने अप्लाई कर देना है। और अप्लाई आपको रात को करना है, उसके बाद आपने सो जाना है, क्योंकि इस क्रीम को हम अप्लाई करने के बाद 8 से 12 घंटे तक इसको अपने बॉडी पे छोड़ना होता है। तो रात को अगर आप अप्लाई करते हो, फिर अगर रात को आप वॉशरूम वगैरह जाते हो, तो अगर हाथ वगैरह धोते हो तो फिर से आप ये क्रीम उठा के अप्लाई कर लें, ताकि 8 से 12 घंटे एटलीस्ट ये आपके बॉडी पे रहे। अच्छा, इसके अलावा एक और बात यह है कि ये ट्रीटमेंट सिर्फ आपने नहीं फॉलो करना, ये आपके पूरे घर वालों ने फॉलो कर देना है। अच्छा, आपने एक दफ़ा जब क्रीम अप्लाई करनी है तो फिर 7 डेज आपने वेट करना है, फिर उसके बाद आपने फिर से ये क्रीम अप्लाई करनी है, ताकि अगर आपके बॉडी पे कोई इच माइट वगैरह बाकी रह गया हो या अंडे वगैरह रह गए हो, ताकि वो भी क्लियर हो जाए। इसके अलावा आपने अपने सारे कपड़े, बेडशीट्स, टॉवल्स, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपने गर्म पानी से उसको धो के उसको धूप में सुखाएं। अच्छा, अगर आप इसको ऐसे करते हो तो इसके लिए आपने जो पानी लेना होता है वो उसका टेम्परेचर कम से कम 50 डिग्रीज होना लाजमी है। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ें आप धो नहीं सकते तो उनको आप किसी भी प्लास्टिक के शॉपर में बांध के 3 दिन के लिए ऐसे ही रख दे, ताकि इसमें कोई इचमाइट्स वगैरह अगर रह गए हो या अंडे वगैरह हो, ताकि वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, इसके अलावा आपने अपना टॉवल किसी के साथ शेयर नहीं करना, अपने कपड़े किसी के साथ शेयर नहीं करने, अपना बेडशीट किसी के साथ शेयर नहीं करना, इवन कि आपने बेड को भी किसी के साथ शेयर नहीं करना। अच्छा, इसके अलावा आप ये क्योंकि इलाज के फ़ौरन बाद तो ठीक नहीं होता, थोड़ा टाइम लेता है ठीक होने में, तो उसके लिए आप कोई भी एंटीहिस्टामिन टैबलेट्स ले सकते हैं, जैसे राइजिक्स हो गई, ज़ार्टिक हो गई, तो उसके साथ आपको रिलीफ मिल सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके स्किन पे जहाँ पे ये रैशेज़ हैं उसमें अगर स्किन पंक्चर हो गई हो, या वो जगह अगर हाथ लगाने से गर्म फील हो रही हो, या उस जगह में आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है या ज़ख्मी हो गया है, तो वो जो होता है उसको हम सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का नाम दे सकते हैं। शायद वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए, वरना एक छोटी से मसले से आपको बड़े मसले का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।